मैकेनिकल ब्रांच हिसार। आज का जो ये धरना दिया गया है ये हमारी पिछले तकरीबन 2 साल से ज़्यादा समय से मांगे, जिनके लिए बाकायदा इस ऑफिस से जो हमारा हिसार का जो नंबर 1 डिवीज़न का है, इस ऑफिस से बाकायदा मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होने के बावजूद भी वो काम 2 साल से ज्यों के त्यों हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके रोज़ स्वरूप आज का धरना सांकेतिक रूप से दे रहे हैं हम। और तमाम जो चीज़ें हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा हमारे जो साथी है, हमारी जो माताएं बहनें हैं जो इस ऑफिस में काम करती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनकी मांगों को लेके पूरा न करके उनके साथ जो दुर्व्यवहार करा है, उसी रोज स्वरूप में ये आज धरना प्रदर्शन है। मांगे हैं जी, देखो, एक तो नहरों पे अपने सीढ़ियाँ वगैरह बनवाना है, हादसे हो जाते हैं, आपको पता है गर्मियों में बहुत सारे हादसे होते हैं, इनका नैतिक कर्तव्य है और इसके लिए बाकायदा सरकार से ये पैसे भी खा जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करवाया। दूसरा, नहर कॉलोनी के अंदर जो क्वार्टर हैं वो बहुत पुराने और जर्जर हालत में है। उनकी मरम्मत के लिए जब हमारी अभी एक बहन जी बता रही थी, वो क्वार्टर की मरम्मत के लिए जेई के पास गई तो जेई उनको ये बोल रहा है कि जा किराए पर ले, जबकि बाकायदा हमारा एचआरए कटता है उसके लिए, किराया तो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। यहाँ पैसे कटवा के भी और उनके ये सबद, इनसे कर्मचारियों में रोष है और आज इसी स्वरूप में धरना लग रहा है। क्वार्टरों की मरम्मत नहीं हो रही, कॉलोनी के अंदर जो कर्मचारियों के काम है वो काम नहीं हो रहे, नहरों पे काम है वो काम नहीं हो रहे। इनका नैतिक कर्तव्य है, हम कोई तनख्वाह बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे। हमारे एचकेआरएन के साथी हैं, उनकी नाम मात्र की तनख्वाह होती है 12,000 13,000। सरकार की पॉलिसी है कि उनका जब 5 साल नौकरी हो जाए तो उनका अनुभव दर्ज करो, उनसे उनको 1,000-2,000 रुपये का महीने का फ़ायदा हो जाता है। आप भी सोच सकते हो आज के ज़माने में 12-13,000 में घर नहीं चलता। अगर 1,000-2,000 रुपये अगर जो उनको महीने के और मिल जाएंगे तो थोड़ा सा परिवार में थोड़ा सा ठीक ठाक सा मिर्च मसाला डाल के शायद रोटी खा लें। वो अनुभव दर्ज नहीं कर रहे। 5 साल की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का लेटर है, उसको भी ये मानने को तैयार नहीं है। और इन्हीं बातों के रोज स्वरूप आज का धरना प्रदर्शन है जी। मेरा नाम है जी विनोद भोजी है, प्रधान आईबी मैकेनिकल ब्रांच, बाकी साथी ऐसा जी। आज कम से कम 250 कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसके अंदर कम से कम लगभग 100 महिलाएं हैं और सभी परेशान हैं, क्योंकि कर्मचारी किसी की सुनकर राजी को नहीं। सारा दिन इनका काम बस एक ही झूठे एस्टीमेट बनाओ और सरकार को लूटो, सरकार को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक कोई कोर्ट केस था जिसमें मैंने जीत हासिल की, जिसमें 5 लाख का इन्होंने नुकसान कर रखा है। अभी मैं वो मुद्दा भी उठाऊंगा, लेकिन वो बाद की बातें हैं। फिलहाल ये कर्मचारियों की इतनी मांगे हैं कि ये बिल्कुल पूरी नहीं कर रहे जी। बस दफ्तर में आएंगे जी, साइन करेंगे और महकमे को लूटने का काम, और कोई काम नहीं है जिनका। कर्मचारियों की कोई मांग नहीं पूरी हो रही जी। यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट में आवासीय मकान इतने हैं जिनका कोई काम ही नहीं हो रहा जी, और अफसर आपकी कोठियों में काम करवा रहे हैं, झूठे एस्टीमेट बना रहे हैं जी। सर, ये आज हमारा जो धरना था 10 से लेकर 2 बजे तक था, ये सांकेतिक धरना था। आगे हमारा कोई उचित और कदम भी उठा सकते हैं, स्टिक एक्शन भी ले सकते हैं, जैसे पुतला दहन वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब और धरना प्रदर्शन को और तेज़ किया जाएगा। पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। देखो, आज का धरना जो है ये सिंचाई विभाग हिसार में, उसके जो कार्यकारी अभियंता हैं उनके खिलाफ ये लगाया हुआ है। और हमारी जो तमाम मांग है वो कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर, उनकी समय पे तनख्वाह जाए उसको लेकर के, और जो नहरों पे गर्मियों के समय छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो भाई कोई कपड़े धो रहा है, कोई नहा रहा है, उस समय जो हादसे हो जाते हैं उनको रोकने के लिए पैडी सीढ़ियाँ बनवाने का जो काम था, भाई रेलिंग लगवाने का जो काम था। और जो हमारे मैकेनिकल की खासकर मैं बताऊं तो हमारा जो एक मैकेनिकल स्टोर का निर्माण होना, वहाँ पे हमने दीवार निकलवाने का मतलब एक्शन साहब को नोटिस दिया था। उसके बाद में जो आवासीय मकान है जो नहर कॉलोनी के, उनकी मरम्मत के लिए हमें एक्शन साहब से मिले थे। तमाम जो बात है उन पर नकारात्मक रवैया अपनाते हुए एक्शन साहब ने मतलब उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और विरोध स्वरूप जो आज हमारे आईबी मैकेनिकल और आईबी सिटी के जो साथी हैं वो इस धरने बैठे हैं। जो पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 है, उनकी दोनों ये जो शाखाएं हैं और ये लगातार यहाँ पर बैठे हैं। अगर आगे आज ये सांकेतिक धरना है, हमारे धरनाध्यक्ष ने आपने बताया भी भाई आगे हम और सख्त कदम भी उठाएंगे। तो अगर एक्शन महोदय को सद्बुद्धि नहीं आई और इन कर्मचारियों के जो तमाम मांग मुद्दे हैं वो पूरे नहीं किए, तो जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने बताया कि भी हम पुतला दहन भी करेंगे और
और जो रोष प्रदर्शन के जो तरीके हैं, चाहे उसमें पूरा कैंपस में चक्कर लगाना हो या फिर हमने डीसी का ज्ञापन देने की जो बात हो, तमाम वो कार्रवाई हम करते हुए अपना जो मांग मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे। पहले तो आप हमारे बीच में आए हो, न्यूज़ वाला का हम धन्यवाद करते हैं। ये धरना प्रदर्शन हम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन गया है। लेटर के माध्यम से एक्शन महोदय को हमने लगातार लेटर लिखा, समरण पत्र लिखा, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। और मजबूरीवश जब उनकी जायज़ मांगों पर, कर्मचारी जायज़ मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने मजबूरीवश ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और इस कार्यालय की, प्रशासन की ये लापरवाही देखिए। 24 तारीख का लेटर डिस्पैच किया हुआ, आज हमें 28 तारीख को 10:30 बजे दिया जा रहा है। ये एक्शन साहब को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपका प्रशासन ही आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन लगवा रहा है। मांगे 2-4 मांगे हमारी जायज़ मांगे। एक जो HKRN के स्वार्थी हैं, जो कौशल के, उनका अनुभव चढ़ाया जाए। सरकार ने लेटर जारी कर रखा है और इनका ESI कार्ड जारी करवाया जाए। और एक LTC का बजट बार बार उसमें रुकावट आ रही है। और जो फील्ड में कर्मचारी साथी हैं, जो अब सर्दी का सीज़न आ गया, लगातार फील्ड में कमरे की सुविधा नहीं है। फील्ड कर्मचारी कहाँ रुके? अब बरसात सीज़न, सर्दी गर्मी, आदमी रुकने के लिए कहीं जगह तो चाहिए। लगातार हम 3-4 सालों से ये मांगे उठाते रहे हैं, लेकिन वो कागज़ों के द्वारा मिनट्स जारी कर दी जाती है, लेकिन वो कागज़ों में ही पड़ी है। ये आज 4 घंटे का सांकेतिक धरना है। अगर आज भी कोई संज्ञान कार्यकारी अभियंता द्वारा नहीं ले गया, तो इस आंदोलन को हम अनिश्चितकालीन कर देंगे। इस धरने की रूपरेखा पूरा कॉम्प्लेक्स में रोष प्रदर्शन, DC ऑफिस में ज्ञापन, नारेबाजी, पुतला दहन आदि हम कर सकते हैं। मेरा नाम राजेश माइच, IBCT शाखा सेक्रेटरी।